तो आज हम वेव्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट आंसर्स उसका हम वेव्स का फिजिक्स क्लास 11 का शीट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं 1, 2, 4, 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के सारे क्वेश्चन पूछे गए बेसिकली। तो यहाँ पे देखोगे लिखा है XY कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लेट। ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसके XY कोऑर्डिनेट्स इसके कॉर्नर के आपको गिवन है। ठीक है, द एजेस ऑफ द प्लेट आर क्लैम्प्ड। इसका जो एज है ना, उनको क्या किया है, क्लैम्प किया है। क्लैम्प मतलब फिक्स्ड, मतलब उनका है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो, नोड पॉइंट्स बने हुए हैं ना। एंड ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप इन इट, और इनमें ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव भेजा गया। इफ यू एक्स वाई डिनोट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेट एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर यू इज। ठीक है, तो उनमें डिस्प्लेसमेंट का कौन सा इक्वेशन बना रहेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर इन प्लेट्स को नाम दे दिया जाए, दिस इज O, A, B एंड C अगर मैं बोलूं, तो लेट्स से फॉर द प्लेट O to A, O से A के लिए y जो है वो थ्रू आउट जीरो है, पर जो x की वैल्यू है वो मेरी कहां से कहां चेंज हो रही है, 0 से L चेंज हो रही है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपका A से B के लिए बात की जाए, तो A से B के लिए है ना आपका x थ्रू आउट L बना हुआ है, पर y जो है y कहां से कहां जा रहा है, 0 से L जा रहा है। उसी तरह से B से C के लिए बात की जाए, तो B से C के लिए y थ्रू आउट L बना हुआ है, पर जो x है वो मेरा 0 से L की तरफ जा रहा है। एंड लास्ट आते हैं C से O के लिए, तो CO के लिए बोला जा सकता है x हमेशा 0 है, पर जो y है वो मेरा कहां से कहां जा रहा है, 0 से L जा रहा है। तो अगर चार ऑप्शंस अगर आपके पास लेके आऊं, तो जैसे मैं ऑप्शन नंबर B अगर देखता हूं ना, जो डिस्प्लेसमेंट है ये टोटल वो स्टैंडिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या लिखा हुआ है, A साइन ऑफ क्या लिखा जा सकता है, पाई x बाई एल इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई y बाय आप क्या लिख सकते हो, l करके। अब मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 से L आ सकती है ना। x की वैल्यू 0 रखोगे, साइन 0 0 हो गया, तो ये थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए मतलब O से A के लिए है ना, या C से O के लिए ये पूरा H को आपने क्या रखा हुआ है ना, क्लैम्प करके रखा है, मतलब थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट 0, तो x 0 रखते ही पूरा डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। उसी तरह से अगर मैं ऑप्शन नंबर C पे आऊं, तो C ऑप्शन क्या है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है वो बना हुआ है A साइन, फिर से है पाई x बाई एल इंटू साइन ऑफ यहाँ पे पड़ा है 2 पाई y डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पे भी क्या देखोगे, यहाँ पे x 0 रखो तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो साइन y 0 होने पे ये पूरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर B और C सही हो जाता है। पर ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करने जाऊं, ऑप्शन नंबर A एंड D के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम देखोगे ऑप्शन नंबर A में है जो डिस्प्लेसमेंट है A cos पाई x बाई 2L एंड हमारा बना हुआ है cos ऑफ पाई y बाई 2L। तो अगर मैं ओरिजिन रख देता हूं 0,0, 0 0 रखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट A आ जाता है, जबकि ये पॉइंट आपका नोड बोला गया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट A बन जा रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से अगर मैं ऑप्शन नंबर D पे बात करूं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है A cos ऑफ लिखा पड़ा है 2 पाई x बाई एल इंटू साइन ऑफ लिखा पड़ा है पाई y बाई एल करके। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर मैं आपके पास लेके आऊं, लेट्स से x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, L पुट कर दो ना, x की जगह L पुट कर दो, और आप y की जगह अगर क्या पुट कर देते हो x की जगह L रख दिया जाए, या x की जगह क्या रख दो है ना, x की जगह 0 रख दो और y की जगह L बाई 2 रख दोगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, साइन 90 हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट A आ जाएगा, जबकि ये पूरे एजेस जो हैं वो
स्टैंडिंग वेव है तो उनका डिस्प्लेसमेंट थ्रू जीरो होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने, लिखा है ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एफ, है ना, ये ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक वेव है, ये ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में, इसका वेवलेंथ ए है, एम्पलीट्यूड ए है, वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी एफ है ना। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इज v/10 ना, और ये मैक्सिमम स्पीड इस पार्टिकल की कहां पे होगी, एट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, ये स्पीड कितनी है, v/10, वेयर v इज द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना। ये वेव की स्पीड कितनी है, v है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, और जो एम्पलीट्यूड है इट इज 1 मिलीमीटर, 10⁻³ ना मीटर करके लिखा हुआ है। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। अब देखो स्पीड ऑफ वेव हमें पता ही है, vw विच इज v। ठीक है, अगर यहाँ f या लैम्डा आ गया तो बात हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड दे रखी है पार्टिकल की वो कितनी हो सकती है, ओमेगा इंटू ए। मैक्सिमम स्पीड बोला गया है पार्टिकल की v/10 हो सकती है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf, और एम्पलीट्यूड कितना है, 10⁻³ करके। अब यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, तो v की जगह लिख दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे पड़ा 10, और यहाँ पे 2π 10⁻³ नीचे लेके आ जाओ, 10⁻³ तो यहाँ क्या हो गया, 10 से 10 गया, ये 1000/2π दैट इज 500 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इसी को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ हर्ट्ज करके। तो ऑप्शन नंबर सी तो हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी आ गया तो वेवलेंथ कैसे निकाला जाए, vw इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वेव स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ से वेव स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आपने निकाला है 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2π, तो यहाँ से आया है ना 2π ऊपर गया, और ये हो गया 10⁻² है ना मीटर करके। तो मैं ऑप्शन क्या देख सकता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ए एंड सी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, समझ आ गया सब। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने, लिखा है y रिप्रेजेंट्स अ मूविंग पल्स। ये एक मूविंग पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एंड y इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। ठीक है, पल्स इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो मैं क्या देख सकता हूं, ax है ना, kx प्लस ओमेगा टी, मतलब ये वेव कहाँ के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, -x डायरेक्शन में, जबकि लिखा है कि मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है ना आपका, इन 2 सेकेंड इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर करके। तो इसका अगर वेव का स्पीड अगर बात किया जाए तो वेव का स्पीड कितना आएगा, इज इक्वल टू ω/k करके होता है, ω/t दैट इज 5 एंड k कितना है 4 हो गया, तो 5/4 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड आ गया। अब हमें पूछा है 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 5/4 एंड टाइम आपको बोला गया 2 सेकेंड विच इज 5/2 मीटर, ये आ गया 2.5 मीटर करके। तो ऑप्शन नंबर बी सही है ना। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम y की वैल्यू मैक्सिमम के लिए ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये 0 कब होगा, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 अगर रख दिया जाए तो उस टाइम पे y की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आएगी, 0.8/5 विच इज इक्वल टू 0.16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी भी तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी के लिए, इट इज अ सिमेट्रिक पल्स। तो मैं देख रहा हूं t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इस, है ना, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 बोलूं तो ये वेव क्या है, इस वेव का है ना शेप कुछ इस तरह से होते हुए। ठीक है, y की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी है, 0.16 मीटर, और ये वेव ट्रैवल कर रही है किस डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में। किस स्पीड से, है ना, 5/4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मैं यहाँ देख सकता हूँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब t इक्वल टू है ना, x इक्वल टू इन्फिनिटी, ये t इक्वल टू 0 के लिए ये सिचुएशन बना हुआ है, ये पल्स का सिचुएशन t इक्वल टू 0 के लिए बना हुआ है। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या है, 0.8 डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर दैट इज 16x² + 5।
अब x की वैल्यू +2 पे जो वैल्यू आएगी वही x इक्वल टू -2 पे भी वैल्यू आएगी। x इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, नीचे इनफाइनाइट मतलब ये 0 और माइनस इन्फिनिटी पे भी 0। तो ये पल्स कैसा पल्स दिखाई दे रहा है? एक सिमेट्रिक पल्स दिखाई दे रहा है, कहा जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो यहां से बोल सकते हो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी, सी एंड डी करते हुए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबको समझ आ गया? यहां तक 5 पे बात करने लिखा है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, क्या लिखा है, kx माइनस ओमेगा टी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका एक ट्रैवलिंग वेव है। तो ट्रैवलिंग वेव इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में भी हो सकता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करता है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है ना। ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या है, ट्रैवलिंग वेव है, जो है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है, एज वेल एज ये डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना। लेट्स से हम ट्रैवलिंग वेव की बात करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंड प्रेशर को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आप अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर में क्या आता है, प्रेशर में ये फैक्टर नहीं आता है। वहां पे आप ना प्रेशर के केस में ये चीज बात नहीं होती है, बस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्म में बात होता है। प्रेशर के लिए होता है P इज इक्वल टू P नॉट कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट का नोड इक्वल टू प्रेशर का एंटी नोड करते हुए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। तो ये क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है स्टैंडिंग वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, है ना। अगर स्ट्रिंग को दोनों एंड पे क्लैम्प कर दिया जाए तो आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। इस टाइप के हमने गेम भी खेले थे नाना करते हुए, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये सब, ठीक है। तो वन एंड फिक्स्ड वन एंड फ्री, उस केस में बात किया जा सकता है। व्हेन इंसिडेंट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द वॉल, तो अगर कोई इंसिडेंट वेव अगर वॉल पे रिफ्लेक्ट होके आ जाए तो उस केस में भी आप स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके जब आएगी ये वेव तो यहाँ पे इसका शेप क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड शेप हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इन्वर्टेड शेप होगा तो दो वेव्स हम कह सकते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो उससे भी आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हो। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव विद द फेज डिफरेंस ऑफ पाई आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेव है ना जिनका फेज डिफरेंस कितना है, पाई है, वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उनका सुपरपोजिशन से हमें क्या मिलेगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमेशा। देखो ये +2 ये -2, तो एक स्टैंडिंग वेव नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं हो सकता। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। तो स्टैंडिंग वेव में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए, तो इसका आंसर देयरफॉर डी नहीं हो सकता, ए, बी, सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 2 एंड्स। एक स्ट्रिंग है, दो एंड पे क्या है, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है, वाइब्रेटिंग इन इट्स 5th हार्मोनिक, है ना, 5th हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही है। तो पूछा गया है आपसे, है ना, नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा इसका, लेट से, है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट, है ना, कितना होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसके लिए बात करूं तो दोनों एंड पे अगर फिक्स हो जाए उस टाइम पे आपका क्या होता है, फिक्स्ड एंड्स बिहेव एज नोड एंड, है ना, ये नोड, तो यहाँ पे आप क्या कहते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में तो आपका λ/2 दैट इज 2 टाइम्स, है ना, λ/4 इज इक्वल टू क्या बन के आता है, L बन के आता है। पर यहाँ पे अभी ये 5th हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इनके एंटी नोड्स बढ़ाने हैं। अभी एक एंटी नोड प्रेजेंट था, ठीक है, 5th हार्मोनिक में बीच में कितने एंटी नोड होंगे ना, जैसे सेकेंड हार्मोनिक की बात की जाए, ये तो 1st हार्मोनिक हो गया, सेकेंड हार्मोनिक में कितने एंटी नोड आ जाएंगे, 2 एंटी नोड। तो 5th हार्मोनिक में कितने एंटी नोड आ जाएंगे, 5 एंटी नोड, 2, 3, 4 एंड क्या लिखते हुए 5 एंटी नोड। अब एंटी नोड के बाद क्या आता है, अपना नोड भी आता है, ठीक है, तो एंटी नोड के बाद हमारा नोड भी आता है। अब देखो कितने एंटी नोड है, 1 λ/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 टाइम्स λ/4 आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू L करके। यहां से हमारा लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, है ना, 2L डिवाइडेड बाई 5,
अब यहाँ पे अगर मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा जा रहा है तो स्ट्रिंग का लेंथ के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी आ रहा हूँ, ठीक है। अब लैम्डा निकाल लूंगा तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी आ जाएगा। अब लैम्डा कहाँ से आएगा, ये रहा kx, तो k की वैल्यू अगर बात की जाए इस 62.8, तो k की जगह लिखा जा सकता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ये जो लिखा हुआ है 2 पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14 इंटू 2 6.28, पर ये उसका 10 टाइम्स है ना, तो ये है उसका 10 टाइम्स। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लैम्डा आ गया 1/10, पर लैम्डा मेरा किसके बराबर है, लैम्डा है 12/5 के बराबर। यहाँ से L इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 5/20 विच इज 1/4 मीटर, तो 1/4 मीटर विच इज 0.25 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया है ना, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो तो हो गई 0.25 मीटर। अब पूछा है आपको नंबर ऑफ ना नोट्स कितने होंगे, तो बीच में नोट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, जबकि बोला है 5 नोट्स होंगे, 5 नोट नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा गलत हो जाता है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया 5 नोट्स हो रहे हैं है ना, 4 नोट्स हो रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, आपसे पूछा है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर बात करूं तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं ना, ये ओमेगा है ना, इस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। वैसे लेंथ आ ही गया है ना, साउंड की स्पीड हमें है ना कुछ, चलो तो ओमेगा हमारे पास कितना है 628, ठीक है। ये 628 के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं 5 टाइम्स एफ नॉट करके ना, ये आपके 5 टाइम्स एफ नॉट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है फिफ्थ हार्मोनिक, तो इसे लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। अब ये क्या है 2 पाई कितने टाइम्स है 6.28 100 टाइम्स है, इज इक्वल टू ये पड़ा है 2 पाई इंटू 5 एफ नॉट करके आया, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ से 5 एफ नॉट पड़ा हुआ है हमारे पास 100, तो हम क्या बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है, अभी तक ऑप्शन बी सही है। एंड लास्ट आते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से मिड पॉइंट की अगर बात करूं तो मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ है आपका 0.25, तो एकदम बीच वाला जो पार्टिकल होगा यहाँ देखो ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया ना, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो ये एंटी नोड पॉइंट हो गया, तो एंटी नोड पॉइंट हो गया, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ सकता है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है विच इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टैंडिंग वेव। साइन की है ना मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0.01 मीटर करके, तो ऑप्शन नंबर डी 0.01 डिस्प्लेसमेंट हो गया मिड पॉइंट वाले का, तो डी ऑप्शन भी सही हो गया। तो हम यहाँ सॉरी ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो तो डी ऑप्शन की है ना, बोला था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100, वो तो गलत है, ये है ना सी नहीं है। और वैसे ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये ऑप्शन नंबर सी का है ना, जो हमारा करेक्ट है, ठीक है, तो इसीलिए ये डी ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी एंड सी करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन यहाँ तक। स्क्रीन सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।